फॉर्मेट आपको कंप्लीट कर लेना है। 7 डेज के अंदर ये पूरा पूरा अच्छी तरीके से आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद आपको ना डेमो कॉल्स मिलेंगे, कॉन्वर्जेशन किस तरह से करना है वो भी मैं, ये आपकी स्क्रिप्ट है, ये तो ऑफलाइन की स्क्रिप्ट है। ऑफलाइन किस तरह से बात करनी है, जैसे आपके नोन फ्रेंड्स रिलेटिव्स होते हैं ना, उनसे किस तरह से बात करनी है उसकी स्क्रिप्ट है। अगर किसी को चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट ले लो एंड अपनी अपनी अप्लायंस से ले लेना, या फिर मुझे भी पर्सनल बता दो, या फिर हमारे हम मेन कम्युनिटी में भी इसको शेयर कर देंगे, राइट। ठीक है, ऑफलाइन का है। डिजिटल मार्केटिंग की अलग स्क्रिप्ट है जो प्रेरणा मैम ने बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया। हाँ, उससे पहले ये देखिए हमारे सारे ना लिंक्स हैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको पोस्टिंग करना है तो यहाँ पर पोस्टिंग मटेरियल अवेलेबल है, पिक्स हैं, वीडियोज हैं। एंड वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड बिल्कुल भी पोस्ट मत करो गाइस, आईडीज बहुत ज्यादा रैपिड फास्ट ब्लॉक हो रही हैं। इनकम रिलेटेड पिक्स, इवन मैंने भी कल बाई मिस्टेक मेरा इनकम का स्क्रीनशॉट पूरा डाल दिया था, तो मेरी आईडी भी ब्लॉक होते होते बच गई है। अगेंस्ट रूल्स करके आ गया था मेरे पास, फिर मैंने रिव्यू में डाला तो वो सही हो गई। तो आप हालांकि मेरी आईडी बहुत पुरानी है तो इसलिए शायद से ब्लॉक नहीं हुई, लेकिन आप लोगों को इनकम रिलेटेड ट्राई करो कि ना डालो। मतलब वीडियोस बना लेते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन जैसा प्रॉपर मैंने ना इनकम का सारा स्क्रीनशॉट ही जस्ट डाल दिया था, तो वो अलाउड नहीं होता, क्योंकि वहां पर इनकम आप ग्रीड ही बना रहे हो, किसी को लाइक एक लालच दे रहे हो ना, वैसी वाली बात आ जाती है, तो वो मत किया करो। एंड यहाँ पर आप देखिए प्रोडक्ट्स रिलेटेड रिव्यूज भी अवेलेबल है, अचीवमेंट रिलेटेड रिव्यूज भी अवेलेबल है, प्रोडक्ट रिव्यूज भी अवेलेबल है। तो जो भी आपको लगता है कि शेयर करना है, स्टेटस अपलोड करना है, एंड स्टेटस जरूर अपलोड करो डेली बेसिस पे, आपको स्टेटस कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। व्हाट्सअप स्टोरी, स्टेटस, इंस्टाग्राम, जहां पे भी आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो वहां पे आपको यूज करते जाना है। एंड स्टेप बाय स्टेप अपनी टाइमलाइन को बहुत अच्छा मेंटेन करो, फेसबुक की टाइमलाइन हो या इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग हो, वो आपको ना बहुत अच्छी तरीके से, जब आपकी प्रोफाइल को विजिट करे ना कोई यूजर, तो उनको लगना चाहिए कि हाँ ये बंदी कुछ ना कुछ काम कर रही है। तो उस तरीके से अपने प्रोफाइल को, इंस्टा या एफबी प्रोफाइल को आपको डेकोरेट कर लेना है। एंड ये सारे आप लिंक्स को ज्वाइन कर लेना है। नहीं मिला किसी के पास तो आप अपनी अपलाइन को कांटेक्ट करिए, वो आपको दे देंगे, ठीक है। ये जो मैं बता रही थी आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, ये वाला सारा फॉर्मेट है जो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन आपको करना है। पहले कब करना है ये ऑर्गेनिक लीड जनरेशन भी, पहले तो आपको डेमो कॉल पे वर्क करना है। ये प्रेरणा मैम का डेमो कॉल है, देखिए। एंड ये वाली स्क्रिप्ट है जो मैम ने, एक मैजिकल स्क्रिप्ट आपकी बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एंड मैजिकल स्क्रिप्ट है स्किल्स वाली लीड के लिए, जो एड रन वाली स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं ना। मैं 100% गारंटी के साथ बताती हूँ, अगर आप ये स्क्रिप्ट पे वर्क कर लिए एंड फॉलो अप आपका स्ट्रांग जा रहा है, जो भी ऑटोमेशन मैसेजेस हैं या फिर हम टाइम टू टाइम जो भी मैसेजेस शेयर करते रहते हैं, क्रिएटिव तरीके से आप फॉलो अप लेना स्टार्ट कर दो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट है, अगर आपका फॉलो अप बेस्ट है, तो 10:1 रेशियो फॉर श्योर आने वाला है। अब ऐसा मत बताना 10:1 रेशियो अगर नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपकी 20 लीड्स वेस्ट जाए, 30 लीड्स वेस्ट जाए या 50 लीड्स वेस्ट जाए, लेकिन ऐसा मत समझना कि वो वेस्ट जा रही हैं। वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाती, आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगी वो लोग, वो लीड्स, एंड आपको प्रैक्टिस करवा के जाएंगे। उसके बाद जैसा जैसा परफेक्शन लेवल पे आते हो तो फॉर श्योर आपका एक परफेक्शन लेवल के बाद आपका 10:1 फॉर श्योर रेशियो जाना ही जाना है। तो प्रैक्टिस 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 ज्यादा से ज्यादा करिए। अगर आपका भी एड्रन लीड्स आप नहीं जनरेट कर पा रहे हो, अभी आपने एड्रन क्रिएट नहीं किया है, तो फिर अपनी अप्लायंस से कांटेक्ट करिए, सुपर अप्लायंस से कांटेक्ट करिए, वो आपको पेड बेसिस पे लीड्स प्रोवाइड कर देंगी। लेकिन आने वाले टाइम पे आपको खुद को भी एड्रन पे वर्क करना ही करना है, अगर आप फास्ट ग्रोथ चाहते हैं तो। एंड लीडर्स जो भी यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोथ कर रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे कितने सारे लीडर्स के या फिर कितने सारे न्यू ज्वाइनर्स के भी मतलब कन्वर्ट हो रहे हैं लीड्स, वो सिर्फ और सिर्फ ये मैजिकल स्क्रिप्ट के थ्रू है। एंड ये डेमो कॉल जो मैम ने बताया है, हमको गाइड किया है, एंड स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के थ्रू है। एंड कैलकुलेशन जैसा मैंने बताया 10:1 इज द जनरल कैलकुलेशन। अगर आपका इससे कम जा रहा है तो भी नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट स्लॉट में आपका कवर हो जाएगा। 10:1, 15:1 इज द जनरल कैलकुलेशन, ओके। मिलेगी। एंड ये जो है हमारा ऑडियो है, ऑटोमेशन वाला, ये भी अवेलेबल है यहाँ पर, ऑटोमेशन वाली वीडियो अवेलेबल है ये। और क्या है, इस तरह से आपको स्टार्टअप कर लेना है अपना, बस इतना अवेलेबल है। राइट राइट, चलिए इतना आपको करना है। ये रिक्रूटमेंट मास्टरी का हो गया। एंड ये जो मैंने बताया यहाँ पर देखिए,
हाँ, ये स्क्रिप्ट है, ये डेमो कॉल है। एंड इवन रिसेंटली मेरा और बबीता का एक डेमो कॉल भी रिकॉर्ड हुआ था, वो भी आप अपने अपलाइन के थ्रू लेकर उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड एवरी फ्राइडे, शायद हाँ एवरी फ्राइडे, नहीं हाँ फ्राइडे ही, एवरी फ्राइडे 3 PM पर या 1 PM पर कॉन्वर्जेशन ट्रेनिंग होती है, तो उसको भी स्किप मत करना गाइस, वो भी बहुत ज्यादा मैंडेटरी होती है, क्योंकि अलग अलग लीडर्स अपनी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि किस तरह से वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो मैं जिस तरह से बात कर रही हूँ ना, हो सकता है कि कोई और लीडर ना बात करे, तो आपको हाइब्रिड नॉलेज मिलेगी यहाँ पर से ट्रेनिंग्स के थ्रू। तो ट्रेनिंग्स अगर स्किप करोगे तो कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो ट्रेनिंग्स हमेशा हमेशा अटेंड करना है फास्ट ग्रोथ के लिए। एड रन पे वर्क करिए फास्ट ग्रोथ के लिए। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर नाउ कि आपको स्टार्टअप किस तरह से करना है। अब थोड़ा हम इनकम प्लान पे जाते हैं। अभी तक क्लियर हुआ गाइस सभी को किस तरह से आपको स्टार्टअप करना है? चैट बॉक्स में बताना। अच्छा, मुझे चैट नहीं दिखेगी शायद। वॉज इट क्लियर एवरीबडी कि आपको कंपनी क्या बेनिफिट्स दे रही है, एंड आपको यहाँ पर स्टार्टअप कैसे करना है? इनकम के लिए बिल्कुल हरी मत करो, क्योंकि अगर आप 2 लोगों को भी यहाँ पर ज्वाइन करवाते हो, अगर उनको सही नॉलेज नहीं दे पाओगे, सही गाइडेंस नहीं दे पाओगे, तो आपका भी उन दोनों लोगों को भी मतलब आप सही गाइड नहीं कर पाओगे, तो वो लोग भी डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो भी क्विट कर लेंगे। तो इससे अच्छा तो ये है, पहले आप पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज लो, उसके बाद आप अपना कॉन्वर्जेशन ट्रेनिंग बेस्ट करो, उसके बाद आप अपना लीड जनरेशन स्टार्ट करो। एंड लीड जनरेशन करने के बाद अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको भी सेम वही गाइडेंस दो, उनको भी सेम वही फॉर्मेट दो जो आप फॉलो करते हो। जैसा ट्रेनिंग्स आप फॉलो करते हो उनको भी मोटिवेट करो कि ट्रेनिंग्स अटेंड करो, क्योंकि ऐसा होता है कि अपलाइन ही ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं कर रही है, न्यू ज्वाइनर्स को बोल रही है, तो बोलते हैं कि अपलाइन ही मेरी इनएक्टिव है या फिर मेरी लीडर ही इनएक्टिव है, तो हम क्या करें, छोड़ो यार जाने दो, ये वाला माइंडसेट हो जाता है न्यू ज्वाइनर्स को। तो कभी भी आपको एक्टिव रहना है, अगर आपको अपनी टीम को एक्टिव रखना है तो ये भी लीडर्स के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि आप हमेशा एक्टिव रहिए, एवरी ट्रेनिंग्स अटेंड करिए, एंड अपने न्यू जॉइनर्स को भी ब्रॉडकास्ट में रखिए, उनको भी ट्रेनिंग्स अटेंड करवाइए। ठीक है खुशहाली? मैम, एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। आपके कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए वो बोल रहे ग्रुप में। बोल रही थी, लेकिन अभी मैं स्टार्ट की हूँ, एंड लीडर्स ग्रुप में मैंने एक आध दो रिकॉर्डिंग शायद शेयर भी किया है, फिर से शेयर कर देती हूँ, आपको मिल जाएंगी। और बाकी दो जिन्होंने इंट्रोडक्शन बोला है कॉल की क्लियर है। सोनाली, इंट्रोडक्शन कॉल की जो है सोनिया की एक बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग है, शॉर्ट में है, पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। इंट्रोडक्शन कॉल है वो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग गाइस अलग अलग तरीके से होता है, जैसे आजकल हम स्किल्स लीड पे वर्क कर रहे हैं, तो स्किल्स लीड के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं कि कोई 1100 रुपीज के अलावा कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, कोई प्लग इन का पूछ लेता है, कोई ड्यूरेशन कितना है पूछ लेता है, या फिर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है पूछ लेता है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो वो सारे ऑब्जेक्शंस आपको पता होने चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हो तो मैं तो बोलूंगी जरूर जरूर अटेंड करना, क्योंकि जब आप किसी को रेकमेंड करोगे ना डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग, जब आप खुद अटेंड कर रहे होंगे एंड आपको सर्टिफिकेट भी मिला हुआ होगा, तो बहुत अच्छी तरीके से आप उनको गाइड भी कर पाओगे कि क्या क्या टॉपिक्स वहां पे कवर होते हैं एंड किस तरीके से वो आपको हेल्प आउट करेंगे। तो जरूर से अटेंड करना, जो भी लाइक लैपटॉप है एंड कर सकते हैं अटेंड। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस तो नहीं? नहीं मैं मैम, एक सबका मिनट। क्लियर बोल रहे हैं। ओके, तो अभी मैं मेरा स्ट्रक्चर वाला फॉर्मेट ओपन कर लेती हूँ, एक मिनट। पहले तो आपको ना ये सारी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करना है, उसके बाद कॉन्वर्सेशन ट्रेनिंग्स लेना है, उसके बाद आपको लीड जनरेशन पे जाना है। फॉर्मेट को समझना गाइस। एंड हो सकता है कि अगर आप स्टेटस ऐसा नहीं है कि और लाइक आपको ऑनलाइन ऑनलाइन ही सारा कुछ करना है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी प्रमोट कर सकते हो, आप एक ग्रुप बना सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी आपके नॉन नॉन मेंबर्स है, आउटसाइडर्स का नहीं बोल रही हूँ, नॉन मेंबर्स के साथ एक ग्रुप बनाओ। एंड वहां पर जो भी आपका यहाँ पर इनकम शेयर हो रही है या फिर डिजिटल मार्केटिंग का हमारा एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाकर शेयर करो, ताकि जैसे स्टूडेंट्स भी होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा क्रेज होता है कि वो कुछ ना कुछ न्यू लर्न करे, तो वो भी आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आपके जो ऑफलाइन सर्कल में से या फिर फ्रेंड्स रिलेटिव्स में से स्टूडेंट्स हैं, या फिर अगर स्टूडेंट्स को यहाँ पर अवेलेबल है तो आपके लाइक सर्कल में सर्कल या फ्रेंड्स ग्रुप भी आप बना सकते हो, या फिर ऑलरेडी बना हुआ है तो उसमें आप शेयर करिए। तो दोनों तरीके से आपको वर्क करना है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही करना है, ऑनलाइन के साथ साथ आप ऑफलाइन भी प्रमोशन कर सकते हो।
जैसा मैंने बताया स्टेटस स्टोरी वो तो हमेशा अपलोड रखना ही रखना है, कभी भी आपका स्टेटस एंड ऑल खाली होना ही नहीं चाहिए। अब लेफ्ट एंड राइट रजिस्ट्रेशन जैसा मैंने बताया ये कंप्लीट करना होता है फर्स्ट स्टेप। 7 आईडी स्ट्रक्चर, 5 आईडी स्ट्रक्चर नेटवर्कर्स के लिए होता है जिसकी ऑलरेडी टीम बनी हुई है, तो उस पर अभी आपको फोकस नहीं करना है। आपको सिर्फ 3 आईडी पे भी वर्क करेंगे ना तो भी आप बहुत अच्छी तरीके से इनकम ले सकते हो। जैसा आप एक आईडी से आते हो, जो अपलाइन आपको आईडी प्रोवाइड करती है वो आपकी मेन आईडी होती है, एंड उसके बाद में जो आपके ही स्पॉन्सर से एक लेफ्ट वाली आईडी एक राइट वाली आईडी क्रिएट की जाती है, तो एक पैन कार्ड से आप 3 आईडीज पे वर्क कर सकते हो। तो इसका भी आपको आने वाले टाइम पे पता चलेगा, जिसके थ्रू आप एक आईडी पे 5,000, 3 आईडीज पे 15,000 रुपीज का इनकम बेनिफिट ले सकते हो। केवाईसी आपको स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पे इनकम्स अवेलेबल हैं। तो जैसा आपने फॉर एग्जांपल आया, आते साथ ही आपने 3 to 4 मेंबर्स को यहाँ पर ज्वाइन करवा लिया, तो आपकी सीधे सीधे 360 रुपीज या फिर 540 रुपीज जो भी है, जैसा मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगी कैसे इनकम आती है, तो वो आपका नेक्स्ट डे ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो डीले करने का कोई तुक ही नहीं बनता ना, जब कंपनी आपको डेली बेसिस पे इनकम दे रही है, इतना सेफ प्लेटफॉर्म है एंड इतना रियल प्लेटफॉर्म है कि आपको यहाँ पर आज आपने काम किया कल आप इनकम अवेलेबल है, तो वाई नॉट टू टेक द बेनिफिट्स। तो केवाईसी तो नेक्स्ट डे जैसे ही आप आते हो वैसे ही कंप्लीट कर लेना है। एंड फ्री आईडी से किसी को स्पॉन्सर नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स लाइक कई सारे मेंबर्स ये होता है कि आपने जिसको बोला है, जिसको रेकमेंड किया है, वो तो फ्री आईडी लगा के छोड़ दी, बट उसने किसी और को रेकमेंड किया, वो अपनी आईडी एक्टिव करवा रही है, तो ये नहीं करना है। फ्री आईडी जिसकी है पहले उसको एक्टिव करवाओ एंड उसके बाद उसका स्पॉन्सर देकर किसी और की आईडीज लगवानी है, राइट। मैचिंग इनकम 2:1 रेशियो के साथ आती है ओनली फर्स्ट टाइम, जैसे ही आप बिजनेस स्टार्टअप होता है आपका कोई भी आईडी पर, तो 2:1 रेशियो के साथ आपकी इनकम 1 टाइम हो जाती है, उसके बाद 1:1 जाता है। वो कैसे होगा वो आगे हम समझेंगे। एंड अभी थोड़ा सा ना हमारे कॉम्बोस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, एंट्री प्लान्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 599 रुपीज से आप एंटर होते हो, जिसमें आपके 1000 PV से आप एंटर होते हो। वैसे तो ओनली डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अवेलेबल होता है इसमें रेकमेंड करने के लिए, लेकिन डिजिटल सॉरी इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ही होता है रेकमेंड करने के लिए, क्योंकि हमको ज्यादा से क्लोजिंग करवाना है, इसलिए 1000 से या 1100 से ही आपको क्लोजिंग करवाना है, क्योंकि आप उनको ये बोलोगे कि 599 में ओनली इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स अवेलेबल है। लेकिन अगर मतलब फोमो एज ए फोमो हम जैसा दे रहे हैं, तो फिर उनको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी हम अवेलेबल कर सकते हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसा रिकमेंड आप कर रहे हो तो उनको इंग्लिश स्पीकिंग का ही बताना है। अब डायरेक्ट इनकम कितनी है, आपने 599 वाले बंदे को किसी को ज्वाइन करवा लिया, तो उसकी डायरेक्ट इनकम आपको 200 रुपीज आएगी। क्यों आएगी 200 रुपीज, ये तो डायरेक्ट इनकम तो आ जाती है। मैचिंग इनकम में आपका परसेंटेज होता है 10% आती है, तो 1000 PV का, यहाँ जैसा आप देख रहे होंगे 1000 PV का 10% कितना होता है, यहाँ पर जो 1000 PV है उसका 10% 100 रुपीज होता है, इसीलिए यहाँ पर आपकी मैचिंग इनकम जो आती है 100 रुपीज आती है। एंड डायरेक्ट इनकम तो वैसे भी 200 रुपीज ही है। एंड इसमें कैपिंग कितनी होती है, जो बंदा आपसे 599 से ज्वाइन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज ही डेली अर्निंग कर सकता है। अब आपकी कैपिंग कितनी होगी, आप जितना जो सा एंट्री लिया होगा ना आपने, जैसे 599 वाला एंट्री लिया होगा तो आपकी भी 1500 की कैपिंग रहेगी डेली बेसिस पे। अब ये कैपिंग होती क्या है वो भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। 799 वाला कोई आपने एंट्री ले लिया तो उसमें क्या मिलेगा आपको, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स मिलेगा एंड साथ में यहाँ पर सैनिटरी पैड्स 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना होता है, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड इसको नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर आपको उतना ही बेनिफिट जब आपको 599 से मिल रहा है तो 599 से क्लोजिंग करवा लो, या फिर अगर 799 से करवाना ही है तो सीधे सीधे 1001 से करवा लो ना। एटलीस्ट आपकी जो उनको भी बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, उनको भी आप बोल सकते हो कि इंग्लिश स्पीकिंग और डिजिटल मार्केटिंग का साथ में आपको कोर्स मिल जाएगा। एंड डायरेक्ट इनकम तो आपकी वैसे भी 200 है, हर एक प्लान में 200 ही रहेगी डायरेक्ट इनकम। मैचिंग इनकम यहाँ पे डिफर हो जाती है, मैचिंग इनकम आपकी जो बनेगी, क्योंकि 2000 PV वाला प्लान है ये, तो मैचिंग इनकम आपकी 200 रुपीज होती है। 10% कितना होता है, 200 रुपीज होता है। जो 799 का रिकमेंड कर रहे हैं, 800 रुपीज जो पे करता है वो क्या और 200 रुपये पे नहीं कर सकता क्या, उसको मोटिवेट करिए और 200 रुपये में आपको और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। बट कोई उतना ज्यादा वो नहीं कर रहा है तो एज ए फोमो ऑफ 599 से भी उसको ज्वाइन करवा ही सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है।
अब इसके बाद में 1100 रुपीज में आपको क्या मिलेगा, 1100 रुपीज में आपको वही 2000 पीवी से उस न्यू ज्वाइनर की एंट्री हो जाती है। एंड क्या क्या मिलेगा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी मिलेगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी मिलेगा, साथ में एक न्यूट्री वेदिका का एक प्रोडक्ट भी मिलेगा। एंड डायरेक्ट इनकम आपकी 200 है, मैचिंग इनकम आपकी 400, सॉरी, मैचिंग इनकम आपकी और 200 रुपीज बनती है। एंड 10% होता है यहाँ पर, जैसा मैंने बताया 2000 पीवी है, तो मैचिंग इनकम आपकी 10% मतलब 200 रुपीज की बन जाती है। एंड यहाँ पर देखिए 1000 रुपीज से या फिर 1100 रुपीज से जो एंटर हो रहे हैं ना, उनकी कैपिंग इंक्रीज है यहाँ पर 5000 रुपीज डेली अर्निंग कैपेसिटी। कैपिंग का मतलब होता है आप कितना कमा सकते हो ना एक दिन में, उसका एक लिमिटेशन रखा है कंपनी ने। अगर आप 599 से ज्वाइन होते हो, 799 से ज्वाइन होते हो, तो आपका लिमिटेशन है कि आप 1500 रुपए ही डेली अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर से 799 से भी ज्वाइन होते हो, तो वही 1000 पीवी से ही ज्वाइन हो रहे हो, तो आपका लिमिटेशन है कि आप 1500 रुपए ही डेली अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1000 रुपीज से या 1100 रुपीज से ज्वाइन होते हो, तो आपका लिमिटेशन है कि आप 5000 रुपीज डेली अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर किसी को अपग्रेड करना है, मान लो कि 1500 रुपीज उनका क्रॉस हो रहा है डेली बेसिस पे, तो अगर उनको बाद में आगे जाके अपग्रेड करना है, तो फिर वो और 400 रुपीज पे करके अपग्रेड नहीं होगा, फिर से सीधे सीधे आपको और 1000 रुपीज की पेमेंट करनी होती है 5000 रुपीज डेली कैपिंग पे आने के लिए। ठीक है, तो ये डबल चार्जेस होता है। तो इससे बेहतर तो ये होगा, अगर कोई बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, पैशनेट है, तो फिर उनको सीधे सीधे 1000 रुपीज से ही एंट्री आप करवा सकते हो, इस तरह से बेनिफिट्स बता के, राइट, जो प्रॉपरली इनकम के लिए आ रहे होते हैं। एंड यहाँ पर 799 से भी अगर कोई ज्वाइनिंग कर लेता, वही 1000 पीवी से उनकी एंट्री हो रही है। एंड उनको अपग्रेडेशन करना है बाद में, आगे जैसे 1500 रुपीज से ज्यादा इनकम किसी की बन रही है, तो फिर उनको अपग्रेडेशन करना है, तो फिर वही चीजें उनको फिर से 1000 रुपीज पे करना होता है अपग्रेडेशन के लिए। एंड डोंट वरी, जो भी इससे ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं ना, अभी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे आगे जब आपका इनकम ऑलरेडी बनती जाएगी ना, जब आपका 1500 रुपीज है, 1000 रुपीज डेली बन रहा है, तो बस एक दिन की इनकम निकालो एंड अपना अपग्रेडेशन कर लो। लेकिन जो अभी ऑलरेडी एंटर नहीं हुए हैं, आपकी लीड्स जो हैं, आपके प्रोस्पेक्ट हैं, आपके फ्रेंड्स फैमिली सर्कल से जिसी को आप रेकमेंड कर रहे हो, तो उनको ये बेनिफिट्स आप बता सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है, जो हमारे एंट्री प्लान्स है उससे रिलेटेड इतना क्लियर है। अभी हमारे प्रोडक्ट्स के कई सारे कॉम्बोज भी निकले हुए हैं, मैंने शेयर भी किया था, एंड मेन कम्युनिटी में भी शेयर हुए हैं ऑलरेडी कई सारे कॉम्बोज, जो लाइक 1498 या फिर 1499 में इस तरह से कुछ कॉम्बो शेयर हुए हैं, जिसमें आपको 1+1 प्रोडक्ट मिल रहा है। 1100 में आपको क्या मिलता था, ओनली 1 प्रोडक्ट मिलता था, राइट। जैसा कि आपने 1000 रुपीज का किया, तो विदाउट प्रोडक्ट में आपकी सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग का हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1000 में मिल रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग, 1100 में किया, इंग्लिश स्पीकिंग भी मिल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग भी मिल रहा है, न्यूट्री वेदिका का हेल्थ सप्लीमेंट भी मिल